बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। समोसा रोल शीट्स बनाने का नया तरीका, ना पतीला ना तवा। आज हम नए तरीके से आपको समोसा रोल शीट्स की जो है तरीका बताएंगे। कोई आपके हाथ नहीं जलेंगे खोलते टाइम, बस आसानी से बना लेंगे। तो चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है मैदा और इसके अंदर नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद नीम गर्म पानी से हमने इस डो को गूंद लेना है। यहाँ पे आपको कोई ऑयल वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आप जो है पहले खुश्क आटे के अंदर ऑयल डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। जैसा कि ऑयल घी के साथ मोइन लगाने का तरीका, वो कोई तरीका आप इसके अंदर नहीं करेंगे। बस ऐसे ही आपने सादे पानी से इसको गूंद लेना है और परफेक्ट डो आपने इसकी सॉफ्ट सी तैयार करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है ऊपर हल्का सा लगाएंगे घी या ऑयल, ताकि ये ऊपर से खुश्क ना हो और इसके ऊपर कोई सिकरी वगैरह ना आए। और इसको कवर करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और साथ ही हम फिलिंग भी तैयार करते हैं। फिलिंग का तरीका भी आपसे शेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट करने के बाद यहाँ पे हमने जो है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। और इसको प्याज को हमने सॉफ्ट करना है, कोई इसको कलर नहीं देना। और यहाँ पे जो गाजर है ये भी हमने बिल्कुल पतली पतली सी कट कर ली है। गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि गाजर को हमने प्याज के साथ ही हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि गाजर पहले से ही सॉफ्ट हो जाए। जब गाजर इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के मुताबिक नमक, जो कि फिलिंग के अंदर हम यहाँ पे नमक डाल रहे हैं। तो नमक डालने के बाद हमने गाजर को थोड़ी देर के लिए कुक करना है और उसके बाद हम डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च डालेंगे और इसको भी मिक्स करने के बाद ही साथ ही डाल देंगे पत्ता गोभी जो है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक कट किया है। और हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा पकाना है। यहाँ पे इसको इतना ज़्यादा भी नहीं पकाएंगे कि ये बिल्कुल जो है बैठ जाए, थोड़ी सी क्रंची होनी चाहिए शिमला मिर्च और गोभी। और इसके अंदर अब जी हम डाल देंगे यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। और इसको अच्छे से बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। और इतना आपने इसको कुक करना है कि आंच बिल्कुल लो नहीं करना, वरना सब्ज़ी अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और ये बिल्कुल इनका कलर फ्रेश नहीं रहेगा। इसलिए आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है। तो हम इसके अंदर डालेंगे विनीगर 1 टीस्पून और साथ डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर चिली सॉस भी डालेंगे, जिससे चाइनीज़ फ्लेवर के साथ इसकी फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। यहाँ पे आपको कोई चिकन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इसी तरीके से बनाकर इसकी फिलिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कलर के साथ जो है सब्ज़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो हमने इसके अंदर डालना है बॉयल आलू, जो कि मैंने 2 अदद आलू लिए हैं कट करके। इस तरीके से हमने नमक डाल के हल्का सा बॉयल कर लिया है। और जहाँ पे जी हमने इसको थोड़ा मोटा मोटा ही क्रश करना है और उसके बाद मिक्स कर देना है। यहाँ पे आंच को मैंने बंद कर दिया है और आलू को हमने इन सब्जियों के अंदर इतना ज़्यादा मिक्स करना है, यकीन जानिए आपको कोई चिकन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शानदार सी फिलिंग आप तैयार कर लेंगे। तो फिलिंग को मैंने साइड पे रख दिया ताकि फिलिंग हमारी ठंडी हो जाए। और साथ ही हमने शीट्स भी तैयार कर लेनी है। तो देखिए जी, शीट्स को तैयार करने का बहुत ही आसान परफेक्ट तरीका है। जहाँ पे आपको कोई पतीले का जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई तवे पे आपको शीट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप जो है बनाते बनाते साथ साथ हाथ भी जला लें। तो बहुत डिफरेंट सा तरीका है जिसमें आपकी शीट्स ना जो है फटेगी और आप कम टाइम में इतनी ढेरों ढेर शीट्स जो है तैयार कर सकते हैं। तो बस हमने क्या करना है कि ये सारी एक ही साइज़ में कटिंग करने के बाद सारी लोई तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 13 से 14 जो है पेड़े बनकर तैयार हुई हैं। तो हमने इनकी शीट्स तैयार करनी है। कैसे करनी है वो भी तरीका आपने लाजमी फ़ॉलो करना है। आपने रेसिपी को जब भी कोई रेसिपी हो आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, लेकिन यहाँ पे आपने ये लाजमी स्टेप जो है फॉलो करने हैं ताकि यहाँ पे आपको मुश्किल पेश ना आए। क्योंकि ये स्टेप अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपसे वो उस तरह की जो है शीट्स नहीं बनेगी। क्योंकि कोई ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जिसके में बहुत जो है ज़रूरी होता है। तो आप देखिए किस तरह से हमने सारे पीसेस एक ही साइज़ के रेडी कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 7-7 पीस का एक बैच तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने पहले ये 7 पीस जो है रेडी कर लिए हैं, तो उसका एक बैच बनाएंगे। और उसके बाद जो दूसरे 7 बच गए हैं उनका अलग से एक बैच बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने इनको स्टीम भी देनी है अलग अलग एक एक बैच बनाते हुए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने ब्रश लगाना है कुकिंग ऑयल का, सारे पीसेस के ऊपर इसी तरीके से ऑयल लगा देंगे। और ऑयल आपने इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल यहाँ पे आपने नहीं करना।
और इस तरीके से हमने ब्रश लगाने के बाद ऑयल का इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे मैदा, और मैदे को स्प्रिंकल करते हुए हमने सारे जो है ये पीसेस रेडी कर लेने हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सारे पीसेस सेम साइज़ में हमने ये रोटियां तैयार करनी है ताकि छोटी बड़ी ना हो। और जो है यहाँ पे शीट्स जो अगर आप छोटी बड़ी रोटी इसकी बना देते हैं तो आपको मसला हो सकता है कि आपकी ये शीट्स परफेक्ट नहीं तैयार होंगी, कोई बड़ी होंगी कोई छोटी होंगी, तो आपको आगे चलकर मसला जो है पेश आने से बेहतर है कि आप यहाँ पे एक ही साइज़ की सारी रोटियाँ छोटी छोटी तैयार करें। और उसके बाद ये स्टेप आपने लाजमी फ़ॉलो करना है कि आपने सारे जो है बैच को तैयार करने के बाद इसको हाथों के साथ अच्छे से प्रेस करने के बाद जो है आपने बेलन चलाना है। अगर आप यहीं पे बेलन चला देते हैं तो आपकी जो शीट्स हैं ये बेलन की वजह से अपनी जगह से हट जाएंगी, इसलिए आपने बेलन से पहले ऊपर से प्रेस करते हुए इनको आपस में चिपका लेना है। तो अब हमने क्या करना है कि बेलन को चलाते हुए जितना हमारे पास स्टीमर है उसी साइज़ में हमने इस रोटी को बड़ा करना है। ये सारी शीट्स जो है हमारे पास सारी ही बिल्कुल बारीक बनकर तैयार होंगी, तो मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने इसी तरीके से ये शीट्स रेडी करने के बाद इस तरह से एक स्टीमर लेना है और इसके ऊपर हम बटर पेपर लगाएंगे और एक स्टिक के साथ जो है इस तरीके से हमने सारे होल कर देने हैं। और उसके बाद हमने ये जो बैच तैयार किया है, अब हमने इसके ऊपर बटर पेपर किस तरीके से सेट करना है, पहले इसके ऊपर लगाएंगे हल्का सा ऑयल और उसके बाद बटर पेपर सेट करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हमने लगा देना है ऑयल ताकि ये ऊपर से अच्छे से कोट हो जाए। इस तरीके से जी हमने इसके ऊपर ऑयल लगाने के बाद ही हम इसके ऊपर जो शीट्स का बैच है वो इसके ऊपर सेट करेंगे। लेकिन जब आप इस तरीके से ऑयल लगाएंगे तो ये जो बटर पेपर है इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने शीट्स का बैच तैयार किया है इसको हम इसके ऊपर सेट करते हैं और इसको हमने स्टीम के लिए रेडी करने के बाद ही मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको स्टीम कैसे करना है। तो चलिए जी लेकर चलते हैं। स्टीम करने का तरीका भी आपके साथ शेयर करते हैं। पतीले के अंदर मैंने पानी डालकर इसको पहले ही से बॉयल कर लिया है। जब इस तरीके से पानी को बॉयल आ रहा हो तो हमने इसके अंदर जो है जो स्टीमर का रख देना है बैच और इसको 3 मिनट के लिए हमने छोड़ देना। जब आप देखें कि ये रोटियां खुद ऊपर फूलती हुई नज़र आ रही हैं तो आपने इसको निकाल लेना है। 3 से 4 मिनट आपने लाजमी जो है इसको सेट करने के लिए स्टीम देने के लिए रखना है। जो दूसरा बैच था हमने उसको भी इसके अंदर लगा देना है। तो देखिए जी जो पहले वाला बैच है इसको हमने 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ा है ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म हो तो हाथ जलने का भी डर होता है रोटियों से। तो अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ी देर सेट करने के बाद सारी रोटियों को निकाल लेना है। तो देखिए कितनी बारीक और कितनी ज़बरदस्त लचक वाली शीट्स बनकर तैयार हुई हैं। आप बहुत आसानी के साथ ढेरों ढेर शीट्स जो है तैयार कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपने सारा तरीका जो है लाजमी फ़ॉलो करना है। रमज़ान आने से पहले आपने स्टेप बाय स्टेप हर जो है चीज़ें लाजमी फ़ॉलो करनी है। जैसा कि मेरे चैनल पे आपको हर तरह के पराठे मिलेंगे और हर पराठा आपको जो है बहुत ही पसंद आने वाला है। आसान और ज़बरदस्त तरीका है, कम से कम टाइम के साथ आपको पराठे बनाने की रेसिपीज़ जो है मिलेंगी। तो देखिए हमारे पास दूसरा बैच भी हो चुका है रेडी। तो इन रोटियों को भी हमने निकाल लेना है। तो पहले हम इसके ऊपर से बटर पेपर को रिमूव करते हैं और उसके बाद जो है हमने सारी शीट्स ये वाली भी खोलने के बाद ही हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए जी हमारे पास कितनी शानदार तरीके से मैंने आपसे ये शीट्स बनाने का तरीका शेयर किया है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, जो आपको पसंद भी आएगा। तरीका भी आसान है और वो तरीका जो है जो मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया है वो कई लोग जो है नहीं भी बना सकते। तो इसलिए आप लोगों के साथ आज ये वाला तरीका मैंने शेयर किया है कि आप आसानी से बनाएं। और ये शीट्स आप अगर सेव करके रख लें तो आपको जो है महीनों तक आप इनको तैयार कर सकते हैं और ये शीट्स फटेंगी भी नहीं और इसी तरह से इनके अंदर लचक रहेगी। तो देखिए जी फाइनली हमारे पास दोनों बैच हो चुके हैं रेडी। तो अब हमने इन बैच के अंदर जो है कितने ज़्यादा समोसे और रोल तैयार कर सकते हैं। यकीन जानिए बहुत शानदार सा तरीका मैंने आपसे शेयर किया। तो चलें मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से जो है रोल तैयार कर सकते हैं। तो ये मैंने मैदा और पानी डालकर इसका एक गोल सा स्लरी सी तैयार कर ली है, जो कि हमने सील करने के लिए रोल को तैयार किया है यहाँ पे।
हमने डालनी है फिलिंग, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून जो है हमने डाल देनी है। और उसके बाद हम इसको जो है किस तरीके से रोल को तैयार करेंगे वो भी तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। यकीन जानिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत जो है टेस्टी ये रोल शीट्स बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी सी इसकी शीट्स होती है। आप यही बनाकर जो है रमज़ान में चाट्स के ऊपर जो है यही शीट्स को आप फ्राई करें और अपनी चाट की पापड़ी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जी कितना ज़बरदस्त हमारे पास रोल हो चुका है रेडी। तो इसी तरीके से आपने सारे रोल को बनाते जाना है और रेडी करते जाना है। तो देखिए जी हमारे पास सारे रोल हो चुके हैं रेडी। आप इन्हीं से समोसा भी तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।